हवेलियों की कहानियां हमेशा दिलचस्प होती हैं। पुराने ज़माने की ये इमारतें अपने अंदर हजारों राज दफन किए होती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक हवेली की दास्तान सुनाएंगे जो शहर के शोर शराबे से दूर घने दरख्तों के झुंड में छुपी हुई थी। लोग कहते थे कि ये हवेली सदियों पुरानी है और इसकी हर दीवार, हर कोना एक अनोखी कहानी बयान करता है। मगर सबसे मशहूर कहानी इस हवेली में बंद एक जिन की थी। बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली के अंदर एक दरवाज़ा है जिसे कभी खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक बार उस दरवाजे से अंदर गया वो फिर कभी वापस नहीं आ पाया। ये बात सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रात के वक्त इस हवेली के करीब से गुजरना भी किसी हिम्मत वाले का काम न था। हवाएं जब हवेली के खाली कमरों से गुजरती थी तो ऐसी सरसराहट पैदा होती थी जैसे कोई अनजान हस्ती सिसकियां भर रही हो। वक्त गुजरता गया और हवेली की ये कहानी एक रिवायत बन गई, एक ऐसा राज जिसे कोई खोलने की जुर्रत नहीं करता था। इसी शहर में दो नौजवान दोस्त अली और समीर रहते थे। अली थोड़ा डरपोक था, लेकिन समीर एडवेंचरस और बेखौफ था। उन्हें पुरानी और रहस्यमय जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। एक दिन उन्होंने इसी हवेली के बारे में सुना। समीर की आंखों में चमक आ गई। अली, हमें ये हवेली देखने चलना चाहिए, समीर ने एक जोश से कहा। अली थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन समीर, लोग कहते हैं वहां जिन है और जो अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। समीर हंस पड़ा। ये सब सिर्फ कहानियां हैं अली, मैं देखना चाहता हूं कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। शायद वहां कोई पुराना खजाना हो या कोई तारीखी राज। अली को मनाना मुश्किल था, लेकिन समीर की जिद के आगे वो हार गया। आखिरकार उन्होंने अगली सुबह हवेली का रुख करने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अली और समीर हवेली की तरफ चल पड़े। रास्ते में समीर ने अली को तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा। जब वो हवेली के पास पहुंचे तो उसकी अजमत और खामोशी देखकर दोनों थोड़े से घबरा गए, मगर समीर की हिम्मत ने अली को भी हौसला दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली के पुराने दरवाजे चरमराते हुए खुल रहे थे और बंद हो रहे थे, जैसे कोई उन्हें धकेल रहा हो। उन्होंने कई कमरे देखे जो खंडर बन चुके थे, लेकिन उन्हें वो दरवाज़ा नहीं मिला जिसके बारे में सुना था। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद वो एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो बाकी कमरों से अलग था। इस कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शो नगार बने हुए थे और बीच में एक बड़ा सा पत्थर का टेबल रखा हुआ था। और ठीक उस टेबल के पीछे एक दीवार में एक छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा था जो बाकी दरवाज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखता था। उस पर पुराने ज़माने के ताला लगा हुआ था। दरवाजे को देखते ही समीर की आंखों में फिर वही चमक आ गई। अली, ये वही दरवाजा है जिसके बारे में हमने सुना था, समीर ने सरगोशी में कहा। अली का चेहरा पीला पड़ गया। समीर, नहीं, हम वापस चलते हैं, ये सही नहीं है, उसने घबराहट में कहा। लेकिन समीर दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। उसने ताला तोड़ने की कोशिश की, जो बहुत मुश्किल साबित हुई। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद समीर ने किसी तरह ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला टूटा, हवेली में एक गहरी खौफनाक खामोशी छा गई। हवा रुक गई, परिंदे खामोश हो गए। एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। अली की सांसें तेज हो गईं। समीर, रुक जाओ प्लीज, उसने इल्तिजा की। मगर समीर को अब रोकना नामुमकिन था। उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के पीछे गहरी तारीकी थी, जिसमें से एक अजीब सी सर्दी और बू बाहर आ रही थी। वो अंदर झांकने ही वाला था कि अली ने उसे पकड़ लिया। अली की इल्तिजा समीर के कानों में नहीं पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब जुनून था। उसने अली का हाथ झटका और एक ही झटके में दरवाजे के उस तरफ कदम रख दिया। अंदर घुप अंधेरा था, इतना गहरा कि रोशनी भी उसमें डूब जाती थी। जैसे ही समीर अंदर गया, दरवाजे के अंदर से एक बेइंतहा ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जिसने अली की हड्डियों तक को जमा दिया। अली ने घबराकर अपना हाथ समीर की तरफ बढ़ाया। समीर, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? लेकिन उसकी आवाज़ हवा में घुल गई। समीर ने पीछे मुड़कर अली को एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में न डर था न पशेमानी, बस एक बेचैन तजस्सुस था। फिर वो घने अंधेरे में गुम हो गया। कुछ लम्हे तक बिल्कुल खामोशी छाई रही। अली अपनी जगह पर जम गया था। दिल उसकी सीने में ढोल की तरह बज रहा था। फिर अचानक अंदर से एक पतली सी चीख सुनाई दी, जो फौरन ही घुल गई। ये समीर की आवाज़ थी, लेकिन उसमें दर्द से ज़्यादा हैबत थी। उसके बाद फिर खामोशी। समीर, अली ने जोर से पुकारा। समीर, तुम कहाँ हो? जवाब दो। उसकी आवाज़ हवेली की खामोशी में गूंजकर उस तक वापस आ रही थी। उसने दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश की,
लेकिन अंदर सिर्फ स्याह तारीकी थी जिसमें कोई वजूद नजर नहीं आ रहा था। उस तारीकी से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे पुरानी मिट्टी और किसी अनजान धात की मिलीजुली खुशबू हो जो जहन को सुन कर दे। अली के बदन में सनसनी दौड़ गई। अली का हाथ अभी भी समीर को ढूंढ रहा था, लेकिन हवा में उसके सिवा कुछ नहीं था। उसको लगा जैसे हवेली की दीवारें उस पर दब रही हैं। उस कमरे में सांस लेना मुश्किल हो गया था। दरवाजे से अब भी वो अजीब ठंडक और बू बाहर आ रही थी। अचानक दरवाजे का एक पल्ला तेजी से अंदर की तरफ खिसका, जैसे किसी ने उसे जोर से धकेला हो। उसने घबराकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ गई। दूसरा पल्ला भी उसके पीछे तेजी से बंद होने लगा। एक भारी पुरानी आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। उसके बंद होते ही कमरे में रोशनी थोड़ी बढ़ गई, जैसे तारीकी दरवाजे के साथ ही अंदर चली गई हो। लेकिन अली के दिल में जो अंधेरा छा गया था वो अभी भी बरकरार था। उसने फिर जोर लगाया दरवाजा खोलने की, लेकिन वो जैम हो चुका था, जैसे सदियों से बंद हो। अली हाँफता हुआ वहां से पीछे हटा। उसकी आंखों में खौफ था। उसके दिमाग में सिर्फ समीर की आखिरी चीख गूंज रही थी। वो जानता था कि समीर अब कभी वापस नहीं आएगा। वही पुरानी रिवायत सच हो गई थी। वो तेजी से हवेली से बाहर की तरफ भागा, बिना किसी तरफ देखे। हवा में वो सरसराहट, वो सिसकियां अब ज्यादा वाज़ेह लग रही थीं, जैसे हवेली के अंदर की रूहें उस पर हंस रही हों। जब वो हवेली से बाहर निकला तो सूरज की रोशनी उसे चुभने लगी। उसका चेहरा रंग उड़ चुका था, सांसें उखड़ रही थीं। उस दिन के बाद अली कभी नॉर्मल नहीं हो पाया। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में वो दरवाज़ा हमेशा के लिए कैद हो गया था, और वो हवेली उस दरवाजे के साथ आज भी अपने अंदर उस जिन और समीर के राज को छुपाए हुए है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हवेलियों के अंदर बंद जिन की ये कहानी एक सच बन चुकी थी, एक चेतावनी उन सब के लिए जो राज के दरवाजे खोलने की जुर्रत करते हैं।